नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। यूपी के फतेहपुर जिले में आज पटाखा मंडी में आग लगने से करोड़ों का नुकसान हुआ, जहां दर्जनों बाइक और नकदी सहित सजी पटाखों की दुकान जलकर खाक हो गई। बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति के सिगरेट पीने के दौरान चिंगारी से एक दुकान में आग लग गई। आग लगने के बाद आतिशबाजी पटाखों से दुकानों में आग लगने की बड़ी घटना हुई है। हालांकि किसी के जनहानि की सूचना नहीं मिली है। डीएमएसपी ने फोर्स के साथ पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। ये जो घटना की बात बता रहे हैं पटाखा मंडी की, और पटाखा मंडी की जो घटना है वो इतनी दर्दनाक रही है क्योंकि 70 दुकानों का जलना, 70 व्यापारियों का एक पंडाल वहाँ, मतलब इसी का पटाखा का मंडी लगी हुई थी। और एक तो ये हताहत हुए, दूसरा दर्जनों बाइक हमने देखा वहाँ पर जलकर खाक हो गई हैं इसी के कारण। तीसरा जो प्रश्न है आपका, ये लापरवाही किसकी हो सकती है। देखिए, जब भी कोई इस तरह के कार्यक्रम होते हैं जैसे, तो वहाँ पर एक कमेटी गठित होता है, फिर कमेटी निर्णय लेती है कैसे कैसे दुकानें लगेंगे। जहाँ तक मैंने देखा, मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप महाराष्ट्र कर रहा हूँ मैं, वहाँ पर जो पटाखा मंडी लगते हैं वहाँ पर हर दुकान के बीच में गैप होता है। यहाँ पर वो नहीं देखने को मिला, कोई एक साथ जोड़ दिया। अगर 5-5, 6-6 फुट का गैप होता हर दुकान के मध्य में, तो एक ही दुकान जलता, जिस दुकान में लगता तो एक ही दुकान जलता, बाकी कवर हो जाता। तीसरा, वहाँ पर जो फायर व्यवस्था होती है वो बहुत ही चुस्त और दुरुस्त होता है। ये मैंने अपनी आंखों देखा, कई वर्षों से मैं महाराष्ट्र में देखा। फतेहपुर में पिछली बार भी दुकानें लगी थी तो इसी तरह था, लेकिन कोई घटना नहीं घटी। लेकिन इस बार भी जैसे अभी कमेटी बने तो हम लोग अपना एडवाइस दे सकते हैं, बता सकते हैं कैसे क्या देना है, कैसे सिक्योर करना है, इस तरह के हम लोग सजेशन। लेकिन अभी ये परमिशन कहाँ से हुआ, कैसे लोग आए, बहुत कुछ सुनने में आ रहा है कि अलग अलग तरीके की बातें सुनने में आ रहा है। अब ये प्रशासन ही इसके बारे में सही बता सकता है। जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कि इस घटना को लेकर कोई सिगरेट जला रहा था, ऐसे कुछ बता रहे हैं, बहुत से बातें हैं। लेकिन देखिए, सिगरेट भी जलता तो एक दुकान जलता, अगर बीच में गैप होता तो ये नियम था, इस तरह मास्टर प्लान होता है इसका पूरा। क्योंकि आप ये देखिए कि बारूद में बैठे हैं सब आप, जैसा कि वहाँ पे बताया जा रहा है कि जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी थी उसमें पानी नहीं था। हाँ, इसकी जानकारी मुझे नहीं है उसमें था या नहीं था पानी। और ये, लेकिन हाँ, ये भी सुनने में मुझे आया है ऐसा। और ये लापरवाही है तो ये लापरवाही मतलब इसको थोड़ा सा ध्यान में लेना चाहिए। देखिए, छोटी सी घटना है का रूप रहता है लेकिन बहुत बड़ा रूप ले लेता। और सबसे अच्छी बात ये थी कि पब्लिक नहीं थी, नहीं अगर पब्लिक होते तो सैकड़ों लोग, ये मान कर चलिए कि इस घटना में जो है मारे जाते। तो क्या सर, इसके जैसे कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के पहले से अगर कोई कमेटी गठित की जाती, या इसमें टेंडर उठते हैं, शायद वो टेंडर भी नहीं डाले गए हैं, हाँ। तो सर कहीं ना कहीं ये प्रशासन की भी लापरवाही है इसमें। और देखा जाए तो मतलब क्या सही चीज़ है कि ये मतलब अचानक से ऐसा कुछ मंडी लगवा दी? जैसे जिलाधिकारी जी का भी बयान है कि उन्होंने बताया कि ये सब परमिशन लेकर ही वहाँ दुकान लगे थे। लेकिन जो दुकान लगाया जाता है, मैं इसके फिर से वही बता रहा हूँ कि हर दुकान इंडिपेंडेंट होता है, अलग अलग होता है। बीच में एक दुकान हुआ, फिर 5-6 फुट का गैप दिया, फिर दूसरा दुकान 5, उससे हताहत नहीं होते। अगर ऐसे घटना भी घटती तो एक ही दुकान जल पाता है, इससे बाकी कंट्रोल में हो जाता। ये इस मास्टर प्लान नहीं है इसका, जो कमेटी गठन है या कुछ भी है। परमिशन तो मिल गया, सबने अपना अपना परमिशन लिया दुकान लगाने का, लेकिन वहाँ का किसके पास टेंडर था दुकान लगाने का, कौन था वो टेंडर जो वहाँ पर टेंडर लेकर काम कर रहा था, इसकी जानकारी अभी मुझे नहीं है। बाकी प्रशासन इस पर कार्रवाई कर रही है। तो अब उन व्यापारियों की सर भरपाई कैसे हो सकती है? अब देखिए, जैसे कभी भी कोई इस तरह के जो ये प्रोग्राम होता है, इस तरह का जो मंडी लगती है जहाँ पर ये आप देखिए जो हताहत हुआ है, वहाँ पर ऑलरेडी पूरी तरीके से प्लान होता है। और प्लान के साथ ये जो है निर्णय लिया जाता है कि हाँ कहाँ पर क्या होगा। इसमें अच्छे एक्सपर्ट्स बैठते हैं, फायर के एक्सपर्ट्स बैठते हैं, प्रशासन वहाँ पर रहती है, सब कोई वहाँ मौके पर मौजूद रहता है। और आगे तो प्रशासन ही इसके बारे में। उन व्यापारियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? हाँ चूँकि हाँ, अभी व्यापारी के प्रश्न आपने पूछा था। व्यापारियों के लिए यही है कि देखिए, पहली बात तो जो भी व्यापारी दुकान लगाता है वो इंश्योर्ड कर लेता है अपना पूरा।
ऐसा कुछ अगर परमिशन दिया गया होगा सरकार की तरफ से लगाने का, तो हो सकता है कि इनकी जो है बीमा भी हो कराया जाता है। जैसे महाराष्ट्र में होता है, दुकान लगता है तो उसका बीमा भी हो जाता है, तुरंत बीमा हो जाता है वहाँ पर। ये तब उनसे जो भी उनका फीस होता है जमा करना पड़ता है वो लिया जाता है। लेकिन ये सरकार की तरफ से होता है कि जो दुकानें लगती है वो बीमा करके ही लगाया जाता है वहाँ पर। जी। क्या परिचय है सर आपका? मेरा नाम अशोक तपस्वी, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। जी। ये अभी जांच इसका विषय है, परंतु शुक्र है कि कोई जनहानि नहीं हुई और ना ही किसी को जो है इंजरी है फिलहाल। दुकानें रहेंगी और कितने नुकसान हुए? दुकानें 65 हैं यहाँ और सभी टीन साइडेड में बनी है, जैसे आप देख सकते हो जी। कोई लापरवाही से इवन हम भी फायर सर्विस की टीम पूरा राउंड ले रही थी और गाड़ी भी हमारी एक यहाँ थी एक बाहर की वजह से ये आबादी है बगल में तो कहीं नहीं बढ़ी। नुकसान तो ये है कि इसमें वही बता सकते हैं, लेकिन ये पटाखा का लगभग सारी दुकानें। क्या माना जाए करोड़ों रुपए का नुकसान होगा यहाँ पे राजस्व का? अब ये तो जो है ये जांच का विषय है, क्लियर नहीं भी कुछ जली हैं यहाँ पे मौके। बाइक थी ज्यादातर तो सड़क पे उधर हमने पार्किंग रखी थी प्रशासन ने। हाँ। और जो इक्का दुक्का बाइक पीछे या साइड में खड़ी थी वो जली है। बाकी गाड़ियाँ जली, गाड़ी तो ये दिख रही 4-5 लगभग सर यहाँ 2 दर्जन से आसपास गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं जलते हुए। पीछे भी है गाड़ी, अभी सामने तो 5-6 है, 5-6 पीछे की तरफ है। कुछ निकाल ली पीछे, वो सड़क पे थी इसलिए ज्यादातर व्हीकल बच गए, कार वगैरह कोई बताया जा रहा है। फायर की गाड़ी है, एक सड़क पे ही खड़ी थी जिस वजह से आबादी में आग नहीं बढ़ी और कोई इंजरी नहीं, तो काफी प्रयास से ये। स्थानीय लोगों का कहना यहाँ पे मौके पे आबादी की जगह पे पटाखा मंडी लगाई गई किसी नहीं। देखिए ये साइड में पूरा खुला है वहाँ तक और प्रॉपर इसमें डिस्टेंस है 50 से भी ज़्यादा मीटर डिस्टेंस है दोनों तरफ और वो ऐसी कंडीशन नहीं, बट ये लापरवाही, इसमें फायर ब्रिगेड की लापरवाही। फायर ब्रिगेड आप देख सकते हो कि चारों तरफ कहीं आग नहीं बढ़ी और तत्परता से कार्य किया, अदरवाइज ये सारी पार्किंग की भी गाड़ी जल सकती थी। तत्पर 2 गाड़ी हमारी यहीं थी इमीडिएट वो रेस्पॉन्ड की और एक गाड़ी स्टेशन 250 मीटर पे वो आ गई। थैंक यू। देखिए कोतवाली थाना क्षेत्र है, यहाँ पे एमजी ग्राउंड है जहाँ पे परंपरागत रूप से दीपावली से पहले पटाखे की दुकानें लगती हैं। आज अज्ञात कारणों से यहाँ पर किसी एक दुकान में आग लगी और फिर वो पूरे में फैल गई, तो करीब 50-60 दुकानों में 70 दुकानों में ये आग लगी है। यहाँ पे CFO वगैरह और उनकी टीम ने तुरंत जो है आग पे काबू पाया है और अभी वर्तमान में स्थिति ये है कि कोई भी आदमी इसमें घायल नहीं है, कोई हॉस्पिटलाइज नहीं है और किसी प्रकार की कैजुअलिटीज़ नहीं हुई है। यहाँ पे राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है और सारी आग पे काबू पा लिया जा रहा है और जो भी अग्रिम इसमें कार्रवाई है वो की जा रही है। सर इसमें बताया ही जा रहा है कि इसमें कोई एक व्यक्ति यहाँ पे सिगरेट पी करके आया था, उसकी वजह से आग लगी? नहीं, हम अभी तो हमारा पूरा फोकस आग पे काबू करने का है। उसके बाद आग के कारणों का कि किस वजह से ये घटना हुई है उसके कारणों को जान करके जिस पे भी जो दोषी है उस पर कार्रवाई की जाए। सर कितनी गाड़ियाँ जली हुई हैं इस पटाखे मंडी पे? गाड़ियाँ नहीं है, ये एक बाइक जली है जैसे कि आप देख रहे हैं, उसको बुझा लिया गया है। तो हम लोग आकलन कर रहे हैं जो भी नुकसान हुआ है और बाकी यहाँ पे पूरी टीम है वो रहेगी जब तक उसको कार्रवाई और फिर बाकी DM साहब ने भी बताया कि उनके स्तर से इनकी जो मदद की जा सकती है वो की जाएगी। थैंक यू। आग लगी, करोड़ों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है, क्या आपकी लापरवाही कैसे आग लगी? जैसे कि आपने बताया यहाँ पर पटाखा का बाज़ार लगा हुआ था जिसमें विभागों से परमिशन लेके कुछ लोगों ने दुकानें लगाई थी। जैसे ही आग लगी तत्काल उस पर काबू पा लिया गया क्योंकि यहाँ पर फायर सर्विसेज की भी टीम मौजूद थी, जिसकी वजह से कोई भी बड़ा हादसा नहीं हुआ और किसी के घायल होने की भी कोई सूचना नहीं है। सर घटना का कारण क्या है? कोई अब तक की जांच में कुछ? अभी सबसे पहले तो फोकस इसी बात पे था कि आग पे काबू पा लिया जाए, वो हो गया है। उसके बाद में घटना के कारण की भी जांच हम कर लेंगे। लगभग कितनी दुकानें जली हुई जो गाड़ी यहाँ खड़ी थी उसमें पानी नहीं था, वो उन्होंने खुद आग बुझाने का प्रयास किया। यहाँ पे तत्काल आग बुझाने पे काम किया गया था और काबू पे पा लिया गया था, इसीलिए किसी को चोट भी नहीं लगी, कोई जनहानि भी नहीं हुई है। और आप कुछ पूछ रहे थे जी, लगभग कितनी दुकानें होंगी सर? लगभग नुकसान कितने का? 70 दुकानें थी जिसमें से 5-6 दुकानें थी जो कि बची थी, बाकियों पे कुछ पे पूरी तरीके से, कुछ पे आंशिक रूप से नुकसान हुआ। सर क्या इन दुकानदारों को मुआवजा मिलेगा जिस तरीके की आग देखी गई? क्योंकि हम अभी देख लेंगे, बात कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि जो भी हो सके अपनी तरफ से उनकी मदद कर सके। सर नुकसान का आकलन अब तक कुछ हुआ है? नहीं, अभी ऐसा कोई नुकसान का आकलन नहीं। आग लगने के कारण उसकी भी जाँच अभी करेंगे। थैंक यू।